गुड इवनिंग एवरीवन। रोज की तरह आज भी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल नंबर सी तक पहुंचे हुए हैं और ये सी है शायद मेरे ख्याल से रूल नंबर 3 का। तो अब रूल नंबर 4 की तरफ एंट्री करने से पहले एक पॉइंट और डी बना लेते हैं और एक पॉइंट और ई बना लेंगे रूल नंबर 3 के अंदर। यानी कि हम लोग अभी समझ रहे हैं कि दो नाउन को जब एंड से जोड़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो 3 रूल आपके सामने हैं जो आपके कॉपी में होगा। मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपने उतारा होगा और आई होप कि ये वीडियो अच्छा लग भी रहा होगा। धीरे धीरे ही सही हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करते चले जाएंगे और निश्चित रूप से घर बैठे ही आखिर एक महीना बैठ के क्या करना है, कुछ ना कुछ पढ़ा जाए। तो इस 3 पॉइंट में तीनों पॉइंट आप समझ चुके हैं। चौथा पॉइंट आज हम लोग इसको समझते हैं कि क्या है जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए। चौथा पॉइंट ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि रूल नंबर डी, 3 का डी, इफ टू सिंगुलर नाउन आर added with each other and each other through conjunction and they indicates the same person and they indicate the same person with the help of one article और ब्रैकेट में यहीं पे तो डिटरमिनर भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने। इफ टू सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन आर एडेड विथ ईच अदर, अगर एक दूसरे से जुड़े हो थ्रू कंजंक्शन, किससे? एंड से। तब छोटी सी बातें हैं, पुरानी बातें हैं। एंड दे इंडिकेट्स द सेम पर्सन, और वो लोग एक ही आदमी को दिखाए, एक ही आदमी को इंडिकेट करे विद द हेल्प ऑफ वन आर्टिकल, और सिर्फ एक ही आर्टिकल उस वाक्य में लगा हो। जो इंपॉर्टेंट ये रूल है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और आर्टिकल किसका पार्ट होता है? डिटरमिनर का। ये डिटरमिनर यहाँ पे लिखिए चाहे मत लिखिए, इसको आप लिखेंगे तो कंफ्यूज होगा। आप आर्टिकल तक रहने दीजिए, समझाते हैं कैसे काम कर रहा है ये चीज। अब इसमें अगर चले कि एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि द poet and writer is या are, अच्छा इसमें तो वर्ब नहीं लिखे हैं ना कि वर्ब कैसा लगेगा। one article, in this case singular verb is used। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि द पोएट एंड राइटर इज या आर प्लानिंग टू राइट अ स्टोरी। एक और एग्जांपल लेते हैं कि द कैप्टन एंड प्लेयर इज या आर गोइंग टू प्ले। एक और ले लेते हैं लास्ट, द
फाइनेंस मिनिस्टर and agricultural and finance minister and prime minister has या have taken the oath। इस तरीके से लिखा हुआ आपके सामने 3 सेंटेंस। बारीकी समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। यहाँ मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से समझिए इस रूल को एक बार और अच्छे तरीके से एकदम शांति समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने लिखा है कि टू सिंगुलर नाउन आर एडेड विथ ईच अदर, अगर 2 सिंगुलर नाउन को एक दूसरे से जोड़ा जाए थ्रू कंजंक्शन एंड, एक कंजंक्शन एंड के साथ, और यहाँ पे अलग सी बातें हैं, एंड दे इंडिकेट्स द सेम पर्सन, भले 2 सिंगुलर नाउन जोड़े लेकिन वो लोग हमेशा इंडिकेट किसको करें, एक ही आदमी को, विद द हेल्प ऑफ 1 आर्टिकल। देखिए इस पूरे सेंटेंस में आप खोजेंगे ना, इन दिस केस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, ये तो बात एकदम पुरानी है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही आर्टिकल दिखेगा। देखिए एक नाउन यहाँ पे पोएट, एक नाउन यहाँ पे राइटर, आपको एक ही आर्टिकल दिख रहा होगा सिर्फ पोएट के पास। यहाँ भी देखिए कैप्टन एक नाउन, प्लेयर एक नाउन, और आप कैप्टन से पहले द लगाए हुए हैं। अब देखिए फाइनेंस मिनिस्टर एक नाउन, और यहाँ पे एंड के साथ फिर कौन जुटा, प्राइम मिनिस्टर एक नाउन, लेकिन आर्टिकल किसके पास है, सिर्फ एक के पास। इसी ही एग्जाम्पल में अगर मैं एक आर्टिकल यहां भी लगाऊं, द पोएट एंड द राइटर, द कैप्टन एंड द प्लेयर, द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, तो निश्चित रूप से आपको मैंने बताया था कि एक डिटर्मिनर किसी नाउन को खास बनाता है, और हर नाउन का अपना एक डिटर्मिनर होता है। तो अगर आप यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा के सिर्फ इसी आर्टिकल से काम चलाना चाहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यही पोएट भी है और यही आर्टिकल बता रहा है कि वो राइटर भी है, यानी कि वो आदमी पोएट भी है और राइटर भी है। जब आदमी एक ही है तो वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर। यहाँ पे देखिए वो आदमी कैप्टन है और वही आदमी प्लेयर भी है, ये द दोनों को काम कर रहा है, तो इस केस में वर्ब कैसा लगाएंगे, सिंगुलर। एक ही आदमी है जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। देखिए आर्टिकल एक आदमी को कवर कर रहा है, इसको भी, और यही आर्टिकल इसको भी, तो वर्ब कैसा लगाएंगे, देखिए सिंगुलर। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट वाला था। इसके बाद अब इसके डी पॉइंट को हम लोग समझे हैं, ई पॉइंट को जरा समझ लेते हैं, है ना। डी पॉइंट में ही डी का नंबर 1 बात था, डी का नंबर 2 बात लिख लेते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग इसको उतारिए, 1 मिनट के अंदर मिटाते हैं। बोर्ड पे साइनिंग आ रहा है, लग रहा है मुझे यहाँ पे हल्का सा, अगर इसको ठीक हो जाए, नहीं अब भी आ रहा है। देखा जाए जी, अब बिल्कुल सही हो गया ये, ठीक। इस रूल को हटाते हैं और इसके पार्ट 2 को देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं अंतर करना होगा इसमें। ये इंपॉर्टेंट रूल है, क्वेश्चन आता है यहां से। आपको समझना होगा कि कब 2 आदमी काम कर रहा है और कब एक आदमी। ये आर्टिकल क्लियरिफाई करेगा कि कब वो एक आदमी के लिए आ रहा है और कब वो 2 आदमी के लिए। हर नाउन एक का एक डिटरमिनर होता है, जिस डिटरमिनर का पार्ट आर्टिकल भी होता है ना। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन रूल हम लोग 2 बार, डी का 2 पॉइंट देखिएगा, एक 2
singular noun are added with each other and they indicate the two person, in this case plural verb is used. In this sentence both the noun take its own article. इसमें ऐसे लिखिए, both the noun take an article or any determiner. तो पता है डिटरमिनर चार होता है, या तो वो आर्टिकल ले या कोई भी डिटरमिनर ले, लेकिन वो लेगा। अब इसको समझे एक बार और। इफ टू नाउन्स सिंगुलर नाउन्स आर एडेड विथ ईच अदर, जब दो सिंगुलर नाउन को एक दूसरे से जोड़ा जाए, एंड दे इंडिकेट द टू पर्सन, और लेकिन यहाँ पे देखिए वो एक आदमी को नहीं, वो इंडिकेट करेंगे किसको? दो आदमी को। इन दिस केस प्लूरल वर्ब इज यूज्ड एंड इन दिस सेंटेंस बोथ द नाउन टेक एन आर्टिकल। और इस तरह के सेंटेंस में दोनों ही नाउन अपना एक एक आर्टिकल लेगा या वो एक डिटरमिनर को लेगा। अब एग्जांपल में समझते हैं किस तरीके से। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि देख ले वही एग्जांपल, द पोएट एंड द राइटर हैज या हैव रिटेन द स्टोरी, है ना। एक और एग्जांपल, द मैनेजर एंड द ओरेटर, द मैनेजर एंड द ऑफिसर are coming today, है ना। एक और ले लेते हैं, the minister and the officer have been invited। अब देखिए, अब आपके सामने दिख रहा होगा आपको, सर एक पोएट नाउन यहाँ पे, एक राइटर नाउन यहाँ पे, और दोनों के बीच में देखिए यहाँ भी एक आर्टिकल और यहाँ भी आर्टिकल, यानी ये आर्टिकल इसके लिए और ये आर्टिकल, यानी इसको डिटरमिनर भी कह सकते हैं, ये डिटरमिनर इसके लिए। अब यहाँ पे चीजें स्पष्ट हैं। इस एंड से एक नाउन यहाँ, एक नाउन यहाँ, दो नाउन, तो सर वर्ब सिंगुलर लग ही नहीं सकता, वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल। एक नाउन यहाँ पे देखिए, एक द मैनेजर और एक द ऑफिसर, बिल्कुल अलग अलग, दोनों पॉइंट से जोड़ रहे हैं, वर्ब कैसा लगाएंगे? प्लूरल लगा ही हुआ है। द मिनिस्टर, एक नाउन यहाँ पे और एक नाउन यहाँ पे, दोनों नाउन अपना अपना एक डिटरमिनर लेके फिक्स है, और जोड़ किससे रहे? एंड से, तो वर्ब कैसा लगाएंगे? है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, द पोएट एंड द राइटर हैज बीन रिटन द स्टोरी, हैज रिटन द स्टोरी। जो पोएट है और राइटर है वो क्या कर चुका है? स्टोरी को लिख चुका है। द मैनेजर एंड द ऑफिसर आर कमिंग टूडे, दोनों अलग अलग आदमी है, मैनेजर और ऑफिसर दोनों आज आ रहे हैं। द मिनिस्टर एंड द ऑफिसर हैव बीन इनवाइटेड, मिनिस्टर और ऑफिसर दोनों को बुलाया, निमंत्रण या आमंत्रण दिया गया है। तो अब इसमें यही समझना था, बस एक नाउन से पहले आर्टिकल यहाँ था पहले वाले में, अगर यहाँ से मैं आर्टिकल हटा दूं, इस द के जगह क्या लिखूं? पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसमें छेड़छाड़ करते हैं, है ना। तो समझिएगा, पहले इसी में समझा देते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे सब द नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंड दिस, तो दिस भी डेमोन्स्ट्रेटिव में डिटरमिनर है, आपको बताया था मैंने। अब ये द पोएट एंड दिस राइटर, तो यहाँ पे अलग अलग बात है कि पोएट अलग है और ये राइटर अलग है, तो यहाँ पे कोई भी डिटरमिनर आ सकता है, जरूरी नहीं कि वो आर्टिकल ही हो, राइट। तो लेकिन फिलहाल आर्टिकल को ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल यही समझना था कि अगर इस द को हटा देंगे तो अब यही द दोनों के लिए काम करेगा, तो वर्ब सिंगुलर, और यहाँ पे द लगा देंगे तो अब दोनों नाउन अलग अलग, तो वर्ब सिंगुलर। बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस रूल को समझा होगा, इसको आप नोट राइट डाउन कर लीजिए।
चलिए एक लास्ट पॉइंट को लिख लेते हैं आज, या आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे आगे। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है।